दोस्तों, ये सामने जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये नजमा नजीर है। ये सब मैंने कलेक्ट किया है, सोशल मीडिया से ही कलेक्ट किया है। मैं ग्राउंड की रिपोर्टिंग बता रहा हूँ, इसका कोई दावा नहीं करता हूँ मैं। ये जब मैंने सोशल मीडिया से ही कलेक्ट किया है, कलेक्ट करने का उद्देश्य ये है कि मैं आपको यथास्थिति जो सच आ रहा है सोशल मीडिया पर वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, मलाला इस बुर्का विवाद में मलाला आ गई है। मलाला पाकिस्तान की प्रो मुस्लिम एक्टिविस्ट है। इसको प्रो मुस्लिम कहें या एंटी हिंदू एक्टिविस्ट कहना चाहिए। ये इंडिया के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ही काम करती है। और ये मुझे लग रहा है कि ये प्रो लिबरल जो आईएसआई का गैंग है उसकी एक एक्टिविस्ट है और एक खिलौना है, टूल है। तो इसका यहाँ पर ये ट्वीट करना और इस विवाद में आना दर्शाता है कि ये हाईली कहीं से हाईजैक्ड है। अब इसमें यहाँ लिखा है मलाला जो रिप्लाई दे रहा है मलाला को, बहुत लोगों ने रिप्लाई किया है। बिल्कुल आप इसको समझ लीजिए कि 6 या 8 मुस्लिम लड़कियां थी जो हिजाब पहन के स्कूल में या कॉलेज है वहां आने की जिद कर रही थी। स्कूल प्रशासन ने उनको मना कर दिया कि नहीं, ये बुर्का नहीं आएगा, यहाँ बुर्के में आप नहीं आ सकते, जो इसका यूनिफॉर्म है उसी में आप आएंगे। अब यहाँ इसमें लिखा है शी इज नजमा नजीर हु स्पोक बिग थिंग्स अबाउट हिजाब इन मीडिया लास्ट वीक, दिस इज हर इंस्टा पिक। अब ये उसकी इंस्टा पिक बताई जा रही है, वो ये लड़की है, ये देखिए ये लड़की वो बताई जा रही है। मैं किसी भी तरह के दावे नहीं कर रहा हूं कि ये सच है या ये गलत है। जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है उसी को लेके मैं आपके सामने एक क्लियर पोजीशन या क्लियर, जहां तक मैं क्लियर समझ पा रहा हूं वो क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताना चाह रहा हूं कि स्कूल या कॉलेज परिसर में आप क्यों जाते हैं। यदि आपको वहां का ड्रेस कोड नहीं पता है तो आप ऐसा थोड़ी कि घर से उठ के चले जाएंगे और जो घर में हम कपड़े पहनते हैं या हम अपने सोसाइटी में, समाज में या अपने कल्ट मजहब के अनुसार जो कपड़े पहनते हैं वो पहन के वहां चले जाएंगे। आपको ड्रेस कोड पहनना है, यदि आपको शिक्षा ग्रहण करना है तो आप वहां जाएं, और नहीं करना है तो आप घर रहें, कोई जरूरी नहीं है। तो ये लड़की जो बताई जा रही है वो ये है। अब आपको मैं दोबारा इसी पिक पे लेके आता हूं। क्या ये ठीक बात है कि आप सिर्फ एक माहौल बिगाड़ने के लिए, इलेक्शन के टाइम पर आप माहौल बिगाड़ने के लिए आप इस तरह की हरकतें करें? आप 24 घंटा या आप हमेशा बुर्का नहीं पहन रही हैं, दिख रहा है। आप जब पब्लिक प्लेस में जाती हैं, पब्लिक प्रोफाइल में जाती हैं, तब आप अपने अनुसार कपड़े पहन रही हैं। देखिए जीन्स टी शर्ट दिख रहा है, बिल्कुल ये बिल्कुल देखिए तेजाब गर्ल का मुझे लग रहा है। माधुरी दीक्षित को भी अगर यहाँ पे मैं कोट करूँ तो कोई वो बात नहीं होगी गलत। और ये देखिए सबका अधिकार है, मैं इनके कपड़े पहनने पर कोई वो नहीं कह रहा हूं, जिसको जैसा पहनना है वो पहने, लेकिन आप गलत अनुचित की मांग नहीं कर सकते। ठीक है। अब देखिए एक विवाद यहां आया था, ये जो नासा की स्टूडेंट बताई गई है, नासा की जो एम्प्लॉय बताई गई है, उसके देवी देवताओं की फोटो पे यहां विवाद आ गया था। तो अब ये इस तरह की चीजें सामने आ रही है कि ये विवाद ऐसे खड़े किए जा रहे हैं। अब आप यहां देखिए वो लड़की यहां दिख रही है, ये ग्रीन सर्कल में, ठीक है, वो यहां ये ग्रीन सर्कल में लड़की दिख रही है। तो इस तरह के विवाद अब आ रहे हैं। ये नजमा नजीर, यहां पर आप इसकी फोटो देखिए, पब्लिक प्रोफाइल में है, ये सब पब्लिक प्रोफाइल से लिया है। ये सिर्फ एक पिक में दिख रही है, ये हिजाब पहना हुआ है। हिजाब और बुर्के में अंतर यह है कि हिजाब चेहरे के आसपास ऐसा लपेटा जाता है और बुर्का पूरा ढक जाता है, उसमें नाक तक ढक जाती है और केवल आंखें दिखती है। कई कई जगह तो आंखों के सामने भी जालियां होती है। तो आप इसे देख सकते हैं कि ये किस तरह का विवाद यहां पर किया जा रहा है। आपने पिक्स देख ली, आपने पिक्स देख ली, आपने पिक्स देख ली, और आपने अपना अब पॉइंट ऑफ व्यू देखना है कि ये विवाद क्यों कर भड़काया जा रहा है बेवजह। कि जब जब भारत में चुनाव आते, मुझे तो लगता है कि अब इलेक्शन कमीशन को कोई ना कोई निर्णय लेना चाहिए। और मैं तो ये 5-6 साल नहीं, मैं तो सीधे कह रहा हूं 10 साल के लिए अब चुनाव करने चाहिए। मुझे भी बोलने का अधिकार है, मैं भी कुछ भी बोल सकता हूं। ये तो लता जी हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर आप दोबारा देखिए, और यहां देखिए ये बिकिनी विवाद में है। अब देखिए ये या तो इनकी जुबान फिसल गई है या पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। ये प्रियंका गांधी जी ने कहा कि बिकिनी, घूंघट, जीन्स महिलाओं की जो मर्जी है वो पहन सकती हैं। तो अब ये बिकिनी का इन्होंने यहाँ क्यों उल्लेख कर दिया है, बिकिनी को क्यों लेके आ गई? अब बिकिनी तो गोवा में पहनी जाती है, स्कूल कॉलेज में क्या है, और बिकिनी कहाँ कहाँ पहनी जाती है, अब ये मैं क्या बता सकता हूँ, अब ये प्रियंका जी ही बता सकती हैं।
तो अब ये कपड़े बुर्का सब इनने उतार लिया है और उनके अनुसार ये लड़की को एक स्कार्फ सिर के आसपास दे दिया और ये बिकनी दे दी गई है। अब ये तो उन्हीं से ही पूछिए आप कि ये ऐसा क्यों कर रही हैं। अब यहाँ देखिए, एक मुझे सबसे अच्छी एक चीज़ और ये मैं जयपुर डायलॉग से मैं ये देखिए बताना चाह रहा हूँ कि स्कूल शुड अलाउ हिजाब एंड मदरसा शुड अलाउ बिकिनी। तो यहाँ पर ये उन्होंने कटाक्ष किया, संजय सर का चैनल है जयपुर डायलॉग। अब प्रियंका जी कह रही लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, अब लड़की हूँ लड़ सकती हूँ और बिकिनी को उन्होंने हिजाब के समतुल्य ले आई हैं, घूंघट और ये सब इनको इन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए बताया है। अब मैं ये कैमरा अपने सामने ले रहा हूँ मित्रों, अब आप मुझे फ्रंट साइड से देख सकते हैं और अब आप इसमें अपना निर्णय लेके बताइए कि इस विवाद में आप क्या सोचते हैं। आप जितने लोग भी मेरे YouTube पर, अगर मुझे जितने लोग सुनते हैं या मेरी विचारधारा को समझते हैं, मैं कोई लाग लपेट किए बिना बातें करता हूं। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपको कल्ट या मजहब के अनुसार जीवन यापन के लिए पाकिस्तान दिया जा चुका है। आपको कल्ट या मजहब के अनुसार जीवन यापन के लिए पाकिस्तान दिया जा चुका है। आपको इस्लामिक आधार पर जीवन, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप अपने बिल्कुल जो आपका मन को भाया वही आप करें, वही आप निभाएं। लेकिन इस आधार पे जीवन यापन करने के लिए भारत के पर्टिकुलर 3 टुकड़े कर दिए गए हैं। एक ये भारत यानी दिल्ली वाला भारत, एक इस्लामाबाद लाहौर वाला पाकिस्तान और दूसरा ढाका वाला बांग्लादेश वाला पाकिस्तान। ये पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान था 1971 तक। जब 1947 में भारत के 3 टुकड़े हुए तब ये ईस्ट पाकिस्तान था और ये वेस्ट पाकिस्तान है। तो अब वेस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान बचा है और ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश हो गया है। तो भारत के 3 टुकड़े कर दिए गए हैं। अब आप बुर्का पहने, हिजाब पहने, 5 दफ़े नमाज अदा करें, इन सब के लिए आपको पर्टिकुलर एक स्पेस दे दिया गया है जिस देश का नाम है, देश तो खैर है नहीं वो, उस जगह का नाम है, कब्जाई हुई जगह है, उसका नाम पाकिस्तान है। वहां जाके आप ये सब कर सकते हैं। यदि आपके वालिद साहब वहां नहीं गए तो आपको उनसे प्रश्न पूछना चाहिए कि जब बुर्का और इस्लामिक पद्धति के अनुसार हमें जगह मिल गई थी तो आप गए क्यों नहीं वहां पर। अब भारत में इस तरह का प्रश्न उठाना मुझे कतई नहीं अच्छा लगता। मैं भी अपनी स्वतंत्रता के बोलने की आज़ादी, धारा 14 है या धारा 25 है, जो भी धारा है मुझे नहीं पता, उसके अनुसार मैं भी बोलने का अधिकार रखता हूं। और मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह की कल्ट और मजहबी आधार पर जीवन पद्धति के लिए आपको पर्टिकुलर पाकिस्तान दिया जा चुका है। आप कृपया अपने वालिदान से पूछें 1947 में आप क्यों नहीं गए, और यदि आप यहां हैं तो अब धर्मानुसार ये देश हिंदू राष्ट्र है। और लोग यहाँ हिंदू सेकुलरिज्म में ये बोलने लगते हैं कि धर्म के आधार पर नहीं चलेगा और ऐसा नहीं पहन सकते, वो गलती कर रहे हैं। ये देश अब धर्म के आधार पर ही चलेगा। अधर्म के आधार पर 3 टुकड़े कर दिए गए इस देश के। अब ये देश धर्म के आधार पर ही चलेगा। अब ये देश धर्म के आधार पर ही चलेगा। अधर्म और अन्याय यहां पे नहीं चल सकता। ये आपको कर्नाटका में उडुपी में आपको लड़कियों ने भी, दुर्गा जो हैं हिंदू दुर्गाओं ने भी जवाब दे दिया होगा। अब आपको ये जवाब सेकुलर गैंग को, टुकड़े टुकड़े गैंग को मिल चुका है कि अब हिंदू चुप नहीं रहेगा। सपोर्ट करें मित्रों, लाइक शेयर कमेंट करें और आप उपस्थिति दर्ज कराएं दोस्तों। इस तरह से तो मैं अकेला एक तरफा मेहनत करता रह जाऊंगा। बहुत मेहनत लगती कोई कंटेंट आपके पास लाने में। आप सवाल जवाब करें मैं कोशिश करता हूं, आपके कुछ 1-2 सवाल आते हैं तो मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता हूं कि जो सबसे सही उत्तर है मेरी नॉलेज में वो मैं आपको दे सकूं। और जो मित्र सक्षम हैं या भारत के बाहर अगर कोई मेरा वीडियो सुन रहे हैं और वो अगर फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल को तो अवश्य करें, मैंने वो डिटेल दे दी है।